हाय गाइस, वेलकम टू A to Z एग्ज़ाम चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। सो अपन है केमिस्ट्री क्विज़ में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यानी परमाणु संरचना के बारे में जो क्विज़ चल रही है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज अपन 30 क्वेश्चन देखेंगे। यानी जो क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो चलिए आज अपन क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हाँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन के परमाणु विद्युत होते हैं, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है 4, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। और हाँ, आप यदि वीडियो हमारी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं उनमें से मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं, बट आप यदि लाइक करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हम आपके बारे में जान पाएंगे। तो सो प्लीज़ आप जो भी हैं वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें ताकि हम जानें कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना। और वीडियो कैसी लगी साथ में वो भी लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है कि परमाणु विद्युत होते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से, उदासीन रूप से। सो हमें पता है कि जो हमारे परमाणु होते हैं वो विद्युत कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, है ना। चलिए उदासीन होते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सो स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, फैराडे। सो आप देख सकते हैं और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर भी बता सकते हैं, बाकी हम आपको बता देते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा क्या, थॉमसन। कौन किए थे, थॉमसन, है ना। थॉमसन ने किए थे। किसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। याद रहेगा ना आपको, थॉमसन, यानी हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, है ना। तो हमें क्या बताना है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, किसकी खोज पूछ रहा है, प्रोटॉन की। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फैराडे। सो आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। चैडविक जो थे वो किसी और के, है ना, प्रोटॉन के मतलब था, इलेक्ट्रॉन की किए थे। सो अभी नेक्स्ट का जो हमें दिख रहा है वो है किसकी, प्रोटॉन की। सो प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, सॉरी, प्रोटॉन की खोज वो है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। किसके बारे में पूछ रहा है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन। सो हमें बताना है। तो क्या हो जाएंगे हमारे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, है ना। क्या लिखेंगे अपन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, है ना। किसने, जेम्स चैडविक ने। इसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज। चलिए स्क्रीन पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन आपको दिख रहा है मेसन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सो क्या होगा हमारा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें कण की कैसी तरंग द्वि प्रकृति होती है, तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, वो है क्या, इलेक्ट्रॉन। कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉजिट्रॉन के खोज करता है, किसके खोज करता बोल रहा है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है। सो हमारे पॉजिट्रॉन के खोज करता चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। सो कौन है, हमें पता है कौन है, आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में और विथ अपना नाम। चलिए सो क्या होगा, एंडरसन जी होंगे जो हमारे किसकी खोज किए थे, पॉजिट्रॉन की। किसने, एंडरसन ने, है ना, एंडरसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणवीय नाभि किसने खोजा था। क्या कह रहा, परमाणवीय नाभि जो है वो किसने खोजा था। सो ऑप्शन आपको दिख रहा है रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। सो कौन से होंगे हमारे जो परमाणवीय नाभि खोजे थे, वो होंगे रदरफोर्ड। कौन होंगे, रदरफोर्ड होंगे, है ना,
कौन होंगे? रदरफोर्ड होंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, वो कौन से हैं, हमें उनके बारे में बताना है। सो आप बता सकते हैं कौन से होंगे अपने। जो फर्स्ट है ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रमन, थर्ड सेकंड है बोस, थर्ड चंद्रशेखर शाह। सो कौन होंगे हमारे? बोस जी हैं, जिनका विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है ना। चलिए तो कौन होंगे हमारे? बोस जी होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन का जिन्होंने पता लगाया उस वैज्ञानिक का नाम आप बताइए। सो सिंपल है, जो आप बता सकते हैं। तो कौन से होंगे हमारे? चैडविक जी हैं, है ना। तो क्या होगा? चैडविक जी होंगे। और हाँ, हम आपको बता दें क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको ये न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है। यदि आप ये लाइन पढ़ चुके हैं, इसका आंसर जानते हैं, जैसे न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक। सो वो भी पूछ सकते चैडविक की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन ने। चैडविक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक न्यूट्रॉन ने। न्यूट्रॉन ने क्या खोजा था? चैडविक। दैट मीन आप समझ रहे हैं ना। यानी क्वेश्चन आप एक लाइन के इसका अर्थ जानते हैं तो ये भी बना सकते हैं। यानी 4-5 टाइप के एक ही लाइन से आपका क्वेश्चन बन जाता है ना। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप 30 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, वो 30 ही नहीं होंगे, 30 चौक यानी 100 के ऊपर आपका क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? हमें बताना। क्या कह रहा है? निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो चलिए कौन से होंगे हमारे? ऑप्शन में है लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। सो क्या होगा? हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो है हमारा क्या? हाइड्रोजन। जो आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। और फर्स्ट ही किस में रखा गया है? आवर्त और वर्ग दोनों में रखा गया है ना। फर्स्ट आवर्त और फर्स्ट वर्ग दोनों में रखा गया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो हमें बताना है कि डी ब्रॉगली ने। ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड होगा, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? डी ब्रॉगली। चलिए कौन होंगे? डी ब्रॉगली जी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सिंपल है, यानी तत्व का जो सबसे छोटा भाग हो, जिसे और अधिक पार्ट यानी कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है, उसके बारे में हमें बताना है। सो हमारे ऐसे जो होते हैं कौन से होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, है ना, जिन्हें और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। परमाणु की परिभाषा ही क्या है कि वे पदार्थ या तत्व जो भी आप बोल लें, जिन्हें और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी तत्व के सबसे छोटे भाग कहलाते हैं कौन? परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ऑप्शन में हमारे है क्या होगा? परमाणु होगा, है ना, परमाणु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, उसके किस पे करता है हमें वो बताना है ना। क्या कह रहा है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें से आपके कौन सा ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी हम आपको बता दें, जो होगा वो ये होगा कि न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, है ना। रासायनिक व्यवहार किसका? परमाणु का निर्भर करता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? क्या कह रहा है? द्रव्यमान संख्या जो बनती है हमारी, वो किसके योग से बनती है? तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, केवल प्रोटॉन के, केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या होगा हमारा? जो ये ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कह रहा है? प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन के योग से जो बनता है वो हमारा मास वेट बनता है, यानी द्रव्यमान संख्या बनता है। इसे सामूहिक रूप से हम आपको बता दें न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन भी कहते हैं ना। सो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। क्या कह रहा है? किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सो क्या होगा हमारा ऑप्शन जो है वो होगा 3। क्या होगा? 3, यानी द्रव्यमान क्षति। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? सो हमारे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन। सो क्या होगा हमें वो बताना है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी न्यूट्रॉन होगा, जिसके न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, वो होता है कौन? न्यूट्रॉन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी, हमें वो बताना है। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? सो हमें बताना वो है कि जो किरणें होती हैं, यानी किन किरणों से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। सो सिंपल हमारा क्या होगा? अल्फ़ा। कौन होंगी? अल्फ़ा कण जो हैं उनके क्या होता है? नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है किरणों से। कौन से कण? अल्फ़ा, है ना। सो चलिए अल्फ़ा कण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। क्या कह रहा? नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज जो हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट हैं थॉमसन, सेकंड रदरफोर्ड, थर्ड बोहर, जेम्स चैडविक। तो क्या होंगे हमारे ऑप्शन नंबर 2 यानी रदरफोर्ड जी जो हैं वो होंगे। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, है ना। तो क्या होगा? रदरफोर्ड होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, उससे पहले हम आपको बता दें कि पिछली बहुत सारी वीडियो जो हैं आपके इस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे ये हैं वैसे ही पड़ी हुई। सो उन्हें आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप जहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल पिक दिखती है नीचे, आप वीडियो देख रहे होते हैं सब्सक्राइबर के बगल में, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे चैनल के उसमें जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं, है ना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो ऑप्शन नंबर हमें 3 जो दिख रहा होगा, यानी C12 से सभी परमाणु अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यानी सभी परमाणु का जो मान आधारित होता है वो किस पे होता है? C12 पे। कार्बन, सी का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का वो यानी C12 12 से मतलब है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? क्या कह रहा है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? प्रतिकरण है। आप सिंपल समझ सकते हैं। प्रति का मतलब एक रूप ही होता है, करण मतलब जिसके द्वारा, यानी तो पॉजिट्रॉन का जो प्रतिकरण होता है वो क्या होता है हमें वो बताना है। सो हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो पॉजिट्रॉन का प्रतिकरण करता है। सो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। क्या कह रहा है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। सो हमारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी उसके परमाणु क्रमांक से बराबर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड ही होगा। सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। क्या होती है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा क्या? नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है ना। तो हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? हमें वो बताना। क्या करा? निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सो हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। सो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हैं वो हमारे कौन से होंगे? जॉन डाल्टन ने जो क्या किए थे? आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। तो कौन होंगे? जॉन डाल्टन, है ना। चलिए क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन, जॉन डाल्टन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की ऊर्जा ई संवेग P तथा Vc में निम्न संबंध है। तो निम्न संबंध जो है हमें वही बताना है, मतलब कि हमारे जो P E और C में संबंध है तो P इक्वल EC होगा, यानी PC² क्या होगा, P इक्वल E/C अपन ऐसा बोल सकते हैं, यानी P इक्वल E/C, राइट। सो हमारा क्या होगा, ये हम आपको लिख के बता देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इसका मतलब है P हो गया प्रोटॉन बराबर E मतलब क्या हो जाएगा हमारा, है ना, E एनर्जी हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या दिखा रहा है अपना, P मतलब क्या हो जाएगा, P संवेग हो जाएगा, और E जो हमारा है, E क्या दिखा रहा है, ऊर्जा दिखा रहा है, तथा बचेगा C जो है हमारा वो क्या दिखा रहा है, वेग दिखा रहा है, यानी P इक्वल E/C, राइट। सो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किसने दिया था। उसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे परमाणु इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या में 4 क्वांटम संख्या होती है, उसमें क्या कहा गया था कि आपस में समान नहीं हो सकती, यानी हम किसने दिया था, चारों क्वांटम संख्याएं। यानी यदि उनका कहने का मतलब था कि 3 क्वांटम संख्याओं का मान बराबर होगा तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही विपरीत होगा, मतलब उन तीनों से हट के होगा, यानी चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। तो ये नियम जो वैज्ञानिक दिए थे वो हैं हमारे पाउली जी। कौन है, पाउली जी, यानी पाउली का नियम ये कहता है कि क्वांटम संख्या जो है आपस में समान नहीं हो सकती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या संबंध है ना। सो हमें वो बताना है। तो हमारे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको दिख रहा होगा चक्रण से, मतलब रासायनिक तत्व के अणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या चक्रण से है, मतलब क्या कर रहे हैं, एक ऐसी तो एक ऐसी होगी, है ना, विपरीत चक्रण, यानी एक ही कक्ष में जो रहेंगी वो एक तो ऐसी रहेगी पर एक विपरीत रहेगी, माने दोनों समान दिशा में नहीं रह सकती हैं, राइट, दोनों समान दिशा में नहीं रह सकती हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो चक्रण से है, किससे, चक्रण से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, क्या कर रहा है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा भी निर्दिष्ट करता है। सो हमें उसके बारे में बताना है। तो हमारा जो है तो इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा, क्या होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो अंतरिक्ष में विन्यास को दर्शाता है, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो होगा कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, क्या कर रहा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त में से सभी। तो हमारे जो हैं किसी तत्व के गुण, यानी किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वो कौन तय करता है। तो जो हमारे ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसी है जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को क्या करती है, प्रकट करती है ना, यानी केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल प्रॉपर्टी को जो शो करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा। सो लास्ट क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो और इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, आप जितने भी लोग हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं, कितने लोग देख रहे हैं उतना ही मुझे सही है। सो प्लीज़ आप जो भी हैं अपना नाम लिखेंगे और आंसर इसका लिखेंगे ताकि हम जानें कि आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं, है ना। तो चलिए अपना नाम के साथ इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और पुराने जितने भी वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप भी उनको देखेंगे, क्योंकि आपका विज्ञान का यहीं से, यानी वो बायोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी, और आपको कंटिन्यू फिजिक्स का भी मिलेगा। सो आपको यानी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से प्रैक्टिस और क्यूज हो जाएगी अभी। बाकी कुछ दिन बाद आपको कंसेप्ट हम देंगे, जो कंसेप्ट की क्लास होगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। और सपोर्ट प्लीज़, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, है ना, शेयर कर सकते हैं। वैसे आप पता नहीं कितनी वीडियो क्या क्या स्टेटस या कहीं और लगाते रहते हैं, सो प्लीज़ इसको भी आप शेयर करिए अपने स्टेटस व्हाट्सएप जहाँ भी लगा के, ताकि अपने चैनल से A to Z एग्ज़ाम से
बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और फिर अपन क्या करने लगे, लाइव क्लास, यानी लाइव क्लास करें। लाइव क्लास करेंगे तो आपको कंसेप्ट देंगे और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अपना लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपने नाम के साथ, ताकि हम जान सके कि आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, है ना, जल्दी। चलिए।